नमस्कार, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ पर अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था जिसका हमने टोटल 17 लेक्चर देखे। अब हम यहाँ पर आज हम आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट चलिए इस न्यू चैप्टर को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म इज द फेनोमेनन इन विच कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और हमारे पास यहाँ पास क्या है, नेम भी सेम है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में हमने लिया है इथेनॉल, बस स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। स्ट्रक्चर अलग है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, पोजीशन अलग है, इन सब की हम यहाँ पास बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास अगर ऐसा हमको किसी भी कंपाउंड में दिख रहा है, अगर हमको कोई भी ऐसा किसी कंपाउंड में दिख रहा है तो उसको हम सिंपल क्या बोल देंगे, आइसोमेरिज्म। क्या बोल देंगे, आइसोमेरिज्म। जैसे कि यहाँ पास मैंने एक एग्जाम्पल लिया C2H5OH का। C2H5OH का हमने यहाँ पास एग्जाम्पल लिया, तो दोनों का यहाँ पास स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हमने चूज किया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमने यहाँ पास इसका स्ट्रक्चर चूज किया है। किसका, C2H5OH का, एथेनॉल का। ओके, एथेनॉल का हमने यहाँ पास दो टाइप्स का यहाँ पास स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइसोमर स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ओके, और एग्जाम्पल ना जानना चाहोगे, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल सा देखे, चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर C3 C2 और हमारे पास क्या है H4। ठीक है, C2H4, ये देखो C2H4 और चलो C2H3 करते हैं। C2H3, जैसे कि हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड बना है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड बना है। ओके, और ये क्या है, H इधर और एक H इधर। ठीक है, H इधर एक H इधर। ठीक है, ये हमने हाइब्रिडेशन के हिसाब से एक अलग स्ट्रक्चर यहाँ पास बनाया। ठीक है, पर इसी में हम लोग जब यहाँ पास देखेंगे तो वापस हमने लिया कार्बन कार्बन और चलो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंपल सा H इधर स्ट्रक्चर वैसी दिख रही है पर हमारे पास स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं दिख रही है ना, स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, ये हल्का सा बैंड है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पास क्या बोल सकते हो, आइसोमेरिज्म बोल सकते हो। ये भी हमारे पास क्या है, एक आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर है। ओके, तो आइसोमेरिज्म में हमने क्या कहा सॉरी आइसोमेरिज्म में हमने यहाँ पास ये कहा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स का अरेंजमेंट हमारे पास अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, एटम्स का अरेंजमेंट हमारे पास अलग अलग होना चाहिए। और देखते चलो एक, जैसे कि एक और वो फालतू एग्जांपल को छोड़ो, जैसे कि C⋯C। ठीक है, इधर आया CH3, इधर आया H। ठीक है, इधर भी आ गया CH3 और इधर आ गया H, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पास इसका एक और स्ट्रक्चर, हमने पहला स्ट्रक्चर देख लिया हमने। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर देखा इनमें, फिर हमारे पास यही स्ट्रक्चर में देखो C यहाँ है CH3 और यहाँ पास क्या है हमारे पास H है ना, और यहाँ आ गया CH3, यहाँ है H। देखोगे तो फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, इसमें डिफरेंट है। तो क्या है, ये आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म का हम लोग जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास दो आइसोमेरिज्म निकल के आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। चलो बिना कोई टाइम गए चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, तो
अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। पर उससे पहले स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म होता क्या है उसको जानो। इन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एटम्स का अटैचमेंट या फिर कनेक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। किसी भी कंपाउंड से हम जब एटम्स का अटैचमेंट या फिर कनेक्टिविटी देखेंगे, एटम कहाँ कनेक्ट है, इन लोग को देखेंगे, वो एक डिफरेंट रहेगा हमारे पास, वो डिफरेंट रहेगा। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर डिफरेंट पेरेंट चेन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर डिफरेंट पेरेंट चेन है। ओ भाई लिख के नहीं लाया ना भाई, क्योंकि अब समय कम है, फटफट का कोर्स खत्म करना है, बहुत ज़्यादा पीछे भी हूँ, ठीक है, इसलिए चलो देख लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट पेरेंट चेन, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे, ठीक है, इस वाले में जब आप देखते हैं तो यहाँ पास क्या है, कितना कार्बन है हमारे पास, यहाँ पास हमारे पास 3 3 6 हो गया, ठीक है, 6 8 और ये 10 और ये 12, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 C5H12, ठीक है, C5H12 इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था। और इसमें भी देखेंगे तो वही पास 3 3, ठीक है, 3 3 और यहाँ पास भी इसका C5H12 C5H, फॉर्मूला हमारे पास डिफरेंट निकल रहा है भाई, फॉर्मूला डिफरेंट है पर हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर अलग हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास कार्बन्स का अटैचमेंट अलग आ रहा है यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास भी C5H12, तो ये हमारे पास सब, ठीक है, ये पूरा टोटल देखे तो ये क्या दिखा रहे हैं, CI, ठीक है, यानी कि चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। CI मतलब क्या है, चैन आइसोमेरिज्म, ओके। ये भी देख लो, ये भी देख लो, ठीक है। यहाँ पास स्ट्रक्चर अलग हो गया हमारे पास, पेरेंट चेन चेंज हो गया, पेरेंट चेन भी चेंज हो गया, तो क्या बता रहा था हमारे पास ये, CI चैन आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखोगे, ठीक है, इस वाले में भी देख लो, चलो इस वाले में देखो, हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पास कितना है, 4 2 6, ठीक है, 6 12 और ये कितना 13 14 कितना है, और ये 1 2 3 4 5 6 C6 और हमारे पास क्या है H14, ठीक है, C6H14 हमारे पास ये दिख रहा है, ओके। C6H14 6 और ये कितना 6 6 6 कितना, रुको 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 भाई, वापस से गिनूँ यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 3 6 3 9, हाँ सही है, 14 तो है यार, मैं भी क्या पगले टाइप कर रहा हूँ। C6H14O, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, ओके, इसका फॉर्मूला है, इसमें भी वही C6H14O, ठीक है, इसमें वही हमारे पास, और ये हो गया, ओके। तो इसका भी हमारे पास क्या, पेरेंट चेन अलग निकल रहा है दोनों का, ठीक है, पेरेंट चेन अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। क्या कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंट पेरेंट चेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पेरेंट चेन हमारे पास डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, CI दिखा रहा है, ठीक है, CI दिखा रहा है ये कंपाउंड भी। अब इसमें देखेंगे हम यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, CH, 1 2 3, एक बार दूर से गिन के देखे तो कितने कार्बन है हमारे पास, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड में ऐसी होता है कई बार, तो अच्छा हाँ, C7H12O2 C7H12O2 इसका भी हमारे पास क्या फॉर्मूला सेम है, पर यहाँ पास इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या है, इसका भी वही C7H12O2, ओके। अब ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों भी हमारे पास क्या दिखा रहे हैं, CI दिखा रहे हैं, ओके, CI दिखा रहे हैं। इसमें भी देख लो, यहाँ पास कितना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और बस 1 2 3 4 5 6 C6H12, इसमें भी हमारे पास क्या है, C6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 और ये 6
वापस इसको भी गिनो, 3 3 6 हो गया, और ये भी हमारे पास कितना 3 9 हो गया, और हमारे पास ये 12 हो गया। ठीक है, 1 मिनट 3 3 6, और ये हमारे पास कितना 3 3 6 9, और ये हो गया हमारे पास 12, C6H12। ओके, ये भी खत्म। दोनों का हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से हमारे पास Ci दिखा रहा है। ओके, Ci ये दिखा रहा है। ठीक है, Ci हमारे पास ये भी दिखा रहा है, सिंपल। ओके, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर था, सिंपल सा हमने यहाँ पर Ci को समझ लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर Ci को समझ लिया। ठीक है, तो इसको क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से लिखा है, मस्त नोट्स मिल रहा है आपको इस बार इस चैप्टर का। तो प्लीज़ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रखूँगा, कम लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसको कम लेक्चर में IUPAC ज़रूरी था थोड़ा, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा लेक्चर दिया, पर इसको कम लेक्चर में करेंगे। ओके, तो बिना कोई टाइम गए चलो नोट करो। लाइट बंद कर दूँ, लाइट बंद कर देते हैं भैया, देख लो, समझ लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की ओर। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म की ओर आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा ही। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हमारे पास होना चाहिए इसके लिए, और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा है, फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूट, इन लोग की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर सब्स्टिट्यूट, इनकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, बस इतना ही हमारे पास यहाँ पर इसके बारे में हमारे पास बताया गया है। ओके, इतना इसके बारे में बताया गया है। तो हमारे पास इसमें देखोगे, इसका भी फॉर्मूला हमारे पास वही C6H14। ठीक है, C6H14, C6H14। ठीक है, C6H14, इसका फॉर्मूला भी सेम है, और इसका भी फॉर्मूला हमारे पास सेम है, C6H14। दोनों का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम निकल के आया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम निकल के आया है, पर यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूट अलग अलग नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 2 पोजीशन पे आ रहा है, इसमें 3 पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट। तो हमारे पास ये क्या है, Pi दिखा रहा है। ओके, Pi पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, सिंपल। और इसमें भी देखोगे तो ये भी हमारे पास क्या है, वही हाल है, इसका भी हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास 1 2 3 4 5 6, C6H12 इसका भी, और ये भी C6H12। ओके, दोनों का हमारे पास यहाँ पास क्या है, जो हमारे पास एल्किन था। ठीक है, एल्किन या फिर इन की हमारे पास डबल बॉन्ड बोलो, तो यहाँ पास इसकी पोजीशन अलग हो गई। ठीक है, पहले क्या है 1 2, और यहाँ पास क्या है 1 2 3, इसमें 2 पे आ रहा है, इसमें 3 पे आ रहा है। तो हमारे पास ये भी क्या है, Pi दिखा रहा है, Pi दिखा रहा है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, इसका IUPAC लिखोगे तो यहाँ पास 1 1 डाई मेथाइल। ठीक है, ये 11 नहीं, 1 1 डाई मेथाइल, 1 1 डाई मेथाइल, और क्या है ब्यूटेन, 1 1 डाई मेथाइल ब्यूटेन, और इसका 1 2 3 4। ठीक है, इसका क्या है 1 2, उसके बाद वही डाई डैश डैश डैश, यही नेम है सेम। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास 1 2 3, इसमें क्या है 1 3 डाई मेथाइल आ रहा है, 1, और यहाँ पास 3 डाई मेथाइल, 1 3 डाई मेथाइल, वही ब्यूटेन। जो भी हो, नाम पूरा नहीं लिखा हूँ ना भाई, नाम पूरा नहीं लिखा हूँ। इसका भी 1 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन है, इसका 1 2 डाइमेथाइल 1 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन है। ठीक है, तो इन लोग का हमारे पास पोजीशन अलग आ रहा है। ठीक है, पोजीशन बस अलग है यहाँ पास सब्स्टिट्यूट की, ये हो गया हमारे पास Pi। ठीक है, इस वाले में देखोगे साफ साफ दिख रहा है सीधा। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, Pi दिखा रहा है। बस ये हमारे पास था पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, ये क्या था भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म था हमारे पास। ओके, इतना बस देखना था। ठीक है, इतना देखना था, देखोगे नोट करो। चलो, लाइट बंद कर रहा हूँ, चलो 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 नोट करो।
तो इसके बाद हमारे पास जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके आगे बढ़ेंगे और डी निकालना सीखेंगे। उस पूरे लेक्चर में हम यहाँ पर डी निकालना सीखेंगे। अब डी होता क्या है वो बताऊंगा भाई, अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना आपको पहला लेक्चर आइसोमेरिज्म का कैसा लगा, प्लीज़ बताना, ठीक है। इसको अपने दोस्तों को शेयर करना और IUPAC नोमेनक्लेचर के पूरे लेक्चर्स को देखना, ठीक है। एक रिवीजन के फॉर्मेट में है आपके लिए और थोड़ा छोटा छोटा लिखा है हमारा, छोटा छोटा लेक्चर्स है, 15 मिनट का, कोई 11 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 9 मिनट, ऐसे चला है। तो उसको आप लोग क्या करना, ज़रूर से देखना, हो सके तो एक बार रिवीजन भी मार लेना। और अपने 12th वाले भाई बहनों को भी यहाँ पास जो 12th के वीडियो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, उनको ही भेज देना अपने सीनियर्स को, ठीक है। तो बिना कोई टाइम गए चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और हाँ, क्यूट रिवीजन सीरीज़ है उसको भी अपने दोस्तों को भेज देना। बाय बाय।